नमस्कार दोस्तों। मुझसे कई लोग ये सवाल पूछते हैं, सर अगर किसी व्यक्ति की पेंशन आ रही थी और पेंशन वो व्यक्ति मर जाता है, लेकिन उसके बाद भी अगर उसकी कुछ एक दो पेंशन उसके अकाउंट में आई हुई है तो क्या होगा, यानी कि फिर क्या तरीका है। पेंशन मतलब कोई भी पेंशन, अगर यदि कोई केंद्रीय सरकार कोई पेंशन दे रही है, वृद्ध पेंशन योजना या विधवा पेंशन योजना, या नॉर्मल किसी डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट हुआ है उसके बाद जो पेंशन आती है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अब व्यक्ति मर जाता है तो अब हमारे पास क्या क्या चॉइस है। देखो, हमारे पास तीन चॉइसें होती है। कोई भी व्यक्ति मरता है, या तो उसका जो अकाउंट है उसके अंदर जो पैसा है उसका हमें डिसीज़ क्लेम करना है, या फिर कोई व्यक्ति है वो मर गया लेकिन उसकी फैमिली पेंशन स्टार्ट करनी है, या तीसरा ऑप्शन है कुछ भी नहीं करना। अब इन तीनों केसेस में आपको क्या क्या करना है। मान के चलिए अगर आप डिसीज़ क्लेम करने जाएंगे, सबसे पहले कि आप बैंक में गए और दो तीन पेंशन आ चुकी थी उस व्यक्ति के मरने के बाद, और आपने डिसीज़ क्लेम का फॉर्म भरा, चाहे अकाउंट में नॉमिनी हो चाहे ना हो। सबसे पहले बैंक मैनेजर क्या चेक करेगा, वो ये चेक करेगा कि व्यक्ति के मरने के बाद कितनी पेंशन आई है, और वो अगर यदि वो पेंशन अकाउंट में ही है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वो आपने किसी वजह से विड्रॉ कर लिया, पहले वो आपको अकाउंट में डिपॉजिट करानी पड़ेगी। वो डिपॉजिट कराने के बाद एक डीडी बनेगा, जहाँ से भी वो पेंशन आई है वो डीडी उस ट्रेजरी के नाम बनेगा, और तब वो सारा जो एक्स्ट्रा पैसा था वो तब ट्रेजरी के नाम डीडी बन जाएगा। उसके बाद ही डिसीज़ क्लेम होगा, बिना उसके नहीं होगा, क्योंकि आपको वो जो पेंशन एक्स्ट्रा आई है वो देनी पड़ेगी। अब दूसरा है फैमिली पेंशन स्टार्ट करनी है। देखिए, मान के चलिए कोई रेलवे में रिटायर हुआ था व्यक्ति, 8 साल उसकी पेंशन आई, फिर उसकी मौत हो गई। अब उसकी जो घरवाली है उसके नाम से पेंशन स्टार्ट होनी है, फैमिली पेंशन। लेकिन हुआ क्या कि जब वो व्यक्ति एक्सपायर हुआ था उसके 2-3 महीने बाद भी पेंशन आई थी और फैमिली ने वो विड्रॉ कर ली। इस केस में क्या होगा कि जब वो फैमिली पेंशन के लिए जब वो डिपार्टमेंट में जाएगा, रेलवे डिपार्टमेंट में फॉर्म, तो रेलवे वाले बोलेंगे कि ये 2-3 जो पेंशनें आई हैं एक्स्ट्रा, पहले आप इसको ट्रेजरी में जमा करवाओ। यानी कि जो एक्सेस पेंशन दी है वो ट्रेजरी में जमा होगी, उसके बाद ही फैमिली पेंशन की प्रक्रिया चालू होगी। तो कभी ऐसा होता है कि अगर पैसे नहीं निकाले तो कोई दिक्कत नहीं, वो अपने आप एडजस्ट करेंगे। अगर पैसे निकालनी है तो वो एक्स्ट्रा आपको डिपॉजिट ही कराने पड़ेंगे, क्योंकि उसके बाद ही फैमिली पेंशन चालू होगी। क्योंकि जो डिपार्टमेंट है उसको एक एक रुपये की एंट्री करनी होती है, जो एक्सेस पेंशन गई है वो वापस डिपार्टमेंट में जानी ही चाहिए। दूसरा, मान के चलिए किसी की वृद्ध पेंशन योजना आ रहा था और उसके अंदर कुछ पैसा आ गया, लेकिन उसके बाद कोई और उसमें अमाउंट नहीं था, और आप किसी डिसीज़ क्लेम में नहीं पड़ना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते, तो कुछ मत करिए, ऑटोमेटिकली पेंशन बंद हो जाएगी। क्योंकि नवंबर में अगर कोई भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कराता तो दिसंबर से पेंशन बंद हो जाती है। उस केस में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अमाउंट पे ज़्यादा नहीं है, एफडी नहीं है, कोई क्लेम नहीं करना, ना फैमिली पेंशन स्टार्ट करनी है, रिलैक्स रहिए। फ्रेंड्स, हमारी कंपनी कनेक्टिंग.फिनसर्व पैन इंडिया लोन प्रोवाइड करती है, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन। अगर आपको लोन चाहिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी पूरी एक एक्सपीरियंस लोगों की टीम है जो आपका केस अच्छे से हैंडल करेगी, और अगर आप किसी और की फ़ाइल हमें रेफ़र करेंगे, हम आपको 2% तक का कमीशन लोन अमाउंट के ऊपर देते हैं। कांटेक्ट करने के लिए ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि एसबीआई पेंशन लोन कैसे मिलता है, उसकी क्या क्या खूबियाँ हैं। पेंशन लोन के बारे में जानकारी लेने के लिए ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद।